दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लाइव न्यूज पटना में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी का दूसरा चैप्टर 20 के दांत, यह गोदली भाग 2 किताब का चैप्टर है 20 के दांत। इसका पहला चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, इसका VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी इस चैप्टर का है सभी इस वीडियो में लेकर के आए हैं, जो कि एग्ज़ाम परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना कोई लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधी को उजागर करती है। यानी कि 20 को दांत है जो कहानी के किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन से वर्ग? मध्य वर्ग का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा जनमन्ना कौन सी भाषा भाषी थे? नलिनी बिलोचन शर्मा जनमन्ना कौन सी भाषा भाषी थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भोजपुरी। इसका सही ऑप्शन क्या? भोजपुरी। इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? नलिनी बिलोचन शर्मा का माता का नाम रत्नावती शर्मा क्या था? रत्नावती शर्मा। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ है? ऑप्शन ए रामधारी सिद्धिनकर, ऑप्शन बी कुंवर नारायण, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी नलिनी बिलोचन शर्मा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, नलिनी बिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प भाषा यदि सभी स्तरों पर संग्रहित थे। नलिनी बिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प भाषा यदि सभी स्तरों पर संग्रहित थे, कौन से स्तरों पर? नवीनता के। किस पे? नवीन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा नवीनता के। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6, 20 के दांत कहानी ली गई है। 20 के दांत कहानी किससे ली गई है? 20 के दांत तथा अन्य कहानियों संग्रह से। किससे? 20 के दांत तथा अन्य कहानियों संग्रह से। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? तो कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग को। कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार थी, कैसी थी? एक स्ट्रीम इंड थी, स्ट्रीमल इंड। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? जब सेन साहब गाड़ी लिए थे तो वह कौन सी कलर के लिए थे? कौन से कलर के? काले कलर के। कौन से कलर? काले कलर के। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी? सेन साहब के 5 पुत्रियाँ थी। कितनी थी? 5 पुत्रियाँ। सेन साहब के 5 पुत्रियाँ थी। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं हो सकता था? किससे मोटर कहे तो कार की चमक दमक यानी कि साफ सफाई को कोई खतरा नहीं हो सकता था। किससे?
सेन साहब की पुत्रियों से, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, ऑप्शन ए आरती, ऑप्शन बी भारती, ऑप्शन डी सी गायत्री, ऑप्शन डी बंटी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए आरती थी, जो सेन साहब की एक पत्नी थी, सॉरी बेटी थी। सेन साहब की 5 बेटी थी, कितनी थी? 5 बेटी, सेन साहब की 5 बेटी थी। सही ऑप्शन ये हो जाएगा आरती। क्वेश्चन नंबर 13, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब, सेन साहब कौन? इस पाठ के लेखक। सेन साहब खोखा, खोखा कौन है? खोखा सेन साहब का बेटा, क्या है? बेटा। खोखा है सेन साहब का बेटा। वो उन्हें क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। क्या? इंजीनियर। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? लोग सेन साहब को, सेन साहब का है तो लेखक को, उसके बच्चों के लिए यानी कि पढ़ने के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? कौन सा विद्यालय? किर्डर गार्टर स्कूल। क्या था? किर्डर गार्टर स्कूल। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। क्या था? गिरधर लाल। इसका सही ऑप्शन बी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्या बदल दिया था? यानी कि सेनों ने, किसने? सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था? अपने, ऑप्शन ए समय की मांग के अनुसार, ऑप्शन बी अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, ऑप्शन सी खोखा के दलित स्वभाव के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी अपने उद्योग धंधों के विकास के अनुसार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खोखा के दलित स्वभाव के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के दलित, दुर्दलित स्वभाव के अनुसार सेना ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया था। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दुर्ललित का शब्दार्थ है। दुर्लित का शब्दार्थ क्या है? ऑप्शन ए दुलारा, ऑप्शन बी सुनील, ऑप्शन सी उदंड, ऑप्शन डी लाड प्यार में बिगाड़ा हुआ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी लाड प्यार में बिगड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ किए थे? यानी कि कौन सी कॉलेज में किए थे, कौन सी स्कूल में किए थे? तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में। कौन सा स्कूल में? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए ऊपर में एक बार और आ गया था, क्या बनाते थे? इंजीनियर। दोनों बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन भी और इंजीनियर भी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, मदन ने कासू को, सॉरी मदन ने काशी कासू को कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने काशी को कितने दांत? दो दांत तोड़ डाले थे झगड़े में। किसमें? झगड़े में। मदन कौन है? मदन है गिरधर लाल का बेटा। गिरधर लाल का बेटा। और कासू कौन है? सेन साहब का बेटा। दोनों जब झगड़े किए थे तो मदन ने कासू को 2 दांत तोड़ डाले थे। किसने? 2 दांत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, खोखा किसको कहते हैं? खोखा, खोखा किसको कहते हैं? अरे भाई इसे कौन नहीं जानता होगा। खोखा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कासू को। किसे? कासू को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22,
दूरदमनीय का शब्दार्थक है। दूरदमनीय का शब्दार्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कल से जिसका दमन किया जा सके। क्या हो जाएगा? कल से जिसका दमन किया जा सके। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23। सेन साहब का मित्र क्या था? यानी कि सेन साहब का मित्र कौन था? सेन साहब का मित्र एक पत्रकार था। क्या था? पत्रकार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा वर्ग का? निम्न वर्ग का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीदार कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26। गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कासू के पिता है कि मदन के पिता, सी रजनी के पिता और डी शेफाली के पिता। कासू, रजनी और शेफाली ये तीनों तो गिरधर लाल की सेन साहब की बेटियां थी। सेन साहब की 5 बेटियां थी जिसमें कासू एक बेटा था, कासू बेटा था और 2 इसमें बेटी का नाम रजनी और शेफाली। इसका सही ऑप्शन जाएगा डी। मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। क्या था? मदन के पिता का नाम। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 27। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र 5 से 6 साल थी। कितनी थी? 6 साल। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? कासू कौन? सेन साहब का बेटा। मदन कौन? गिरधर लाल का बेटा। सेन साहब का बेटा कासू किस और मदन गिरधर लाल का दोनों कौन से खेल में एक साथ होना चाहता था? कौन से खेल में? लट्टू के खेल में। किस में? लट्टू के खेल में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? किरानी मतलब गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? किसके? सेन साहब के फैक्ट्री में। किसके? सेन साहब के फैक्ट्री में। सॉरी इसका गलत ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी होगा। पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में। किसकी? पत्रकार महोदय के फैक्ट्री में गिरधर लाल किरानी था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30। सेन साहब किसके व्यंग से एठ कर रह गए? सेन साहब कुछ ऊपर हम लोग गलती किए हैं, देख लेते हैं कहाँ गलती किए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में थोड़ा गलती कर दिए थे, हमें सही ऑप्शन बोल रहे थे कि सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। सेन साहब की फैक्ट्री में गिरधर लाल काम किया करते थे। क्या करते थे? किरानी थे। इसका सही ऑप्शन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30। सेन साहब किसके व्यंग से एटकर रह गए? एटकर मतलब सहकर, गुस्सा सहकर, गुस्सा। क्या सहकर? गुस्सा। गुस्सा सहकर रह गए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। किससे? पत्रकार महोदय के व्यंग से। पत्रकार महोदय के व्यंग से। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। सही ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 को चलते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में हुआ था। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? नलिनी विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम पंडित रमतार वर्मा था। क्या था? पंडित रमतार वर्मा। का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिनी विलोचन शर्मा की। किसकी? नलिनी विलोचन शर्मा की। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? किसे? माता और पिता को। किसे? माता और पिता को। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? कासू से, कि मदन से, कि खोखा से, कि इंजीनियर से? तो मोटर कार को खोखा से खतरा होता था। किससे? खोखा से। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। देखिए कलर नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37। सेन साहब ने किसे खब फटकार लगाई? मतलब खब मतलब खूब हुआ है, सॉरी खूब होगा। खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? फटकार मतलब गुस्सा। फटकार मतलब गुस्सा, सहन। तो गिरधर लाल को। किसे? गिरधर लाल को। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। कौआ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? हंस। हंस कौआ के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया था। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पिटा था? तो अपने पिता के हाथों से। किसके? अपने पिता के हाथों से मदन अक्सर पिटा करता था। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुई थी। कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 को नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी। सही ऑप्शन ए हो गया। यह लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का। सभी हमने VVI ऑब्जेक्टिव को देखा है। सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसे रट जाएं और अगले वीडियो समय समय पर प्रतिदिन डालते रहें। चैप्टर बाय चैप्टर डालते रहेंगे। आप उसे प्रतिदिन आकर पढ़ सकते हैं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें। तो लास्ट में प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1956 में मृत्यु और दिल्ली में हुई थी। यानी कि 1956 दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 1956 में और कहाँ हुई थी? दिल्ली में। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। चलिए अगला वीडियो कल लेकर के आए हैं। धन्यवाद।